Assalamu alaikum, ninth class. We are going to start next chapter, supply. Definition of supplies. Supply is quantity of goods seller wish to sell in the market at a specific time and price. 2 points are important here: specific price and specific time. As a good is demanded at certain price, similarly supply cannot be explained without price. Quantity is always supplied at some specific price. यानी एक स्पेसिफिक प्राइस और स्पेसिफिक टाइम पर किसी गुड की जो क्वांटिटी भी सेल के लिए ऑफ़र की जाती है वो उसकी सप्लाई कहलाती है। तो 2 पॉइंट इस डेफिनेशन से इस हवाले से इम्पॉर्टेंट है, एक स्पेसिफिक प्राइस और एक स्पेसिफिक टाइम, कि जो कोई भी गुड सेल होती है उसकी प्राइस के ऊपर उसकी सप्लाई जो है वो डिपेंड कर रही होती है। प्राइस में कोई चेंज आता है तो उसी हिसाब से फिर आपकी जो सप्लाई है उसके अंदर भी चेंज आता है। ठीक है, इस वजह से प्राइस के कॉन्सेप्ट के बगैर सप्लाई को एक्सप्लेन करना मुश्किल है। Second point is specific time. Time period is also very important with reference to supply. For example, whether it is daily, weekly or monthly, it means that the quantity supplied is not determined within some time frame. ठीक, यानी आपके लिए टाइम भी इसमें इम्पॉर्टेंट है कि टाइम पीरियड के हिसाब से सप्लाई की कितनी क्वांटिटी सप्लाई की जाए गुड की, वो डिटरमिन की जाती है। सो कि आपकी सप्लाई जो है वो डेली बेसिस पे जा रही है, वीकली कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जिनकी सप्लाई मंथली बेसिस पे आती है, कुछ की वीकली बेसिस पे आती है। तो ये टाइम और ये जो आपका प्राइस है, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपकी सप्लाई को एक्सप्लेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास सप्लाई के साथ एक और कॉन्सेप्ट यूज़ होता है स्टॉक का, बट देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक. Supply means the quantity that will come into the market over a range of prices, while stock means the total quantity of the commodity which exists in the market but not offered for sale by the seller. So, the supply is a part of stock. किसी भी गुड की जो टोटल क्वांटिटी अब प्रेजेंट होती है मार्केट में, वो उसका स्टॉक कहलाता है। लेकिन जितना भी स्टॉक होता है वो सारा सेल के लिए ऑफ़र नहीं किया जाता। उसी स्टॉक का जो पार्ट जो सेलर है वो सेल के लिए ऑफ़र कर देता है, वो सप्लाई बन जाता है। ठीक है, तो जिस तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक मार्केट में 2000 बैग राइस के अवेलेबल हैं, उन 2000 में से 500 बैग को एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर सेलर सेल के लिए ऑफ़र कर रहा है। ठीक है, वो सेल के लिए उसने आगे कर दिए हैं, वो अवेलेबल हैं सेल के लिए। तो ये 500 बैग जो होंगे ये उसकी सप्लाई हो जाएगी, और जो रिमेनिंग उसके पास 1500 बैग हैं जो कि नियर प्लेस पर मार्केट के करीब या मार्केट में मौजूद हैं लेकिन सेल के लिए ऑफ़र नहीं किए जा रहे, वो स्टॉक होता है। ठीक है, तो जब कभी भी किसी गुड की सप्लाई इंक्रीज़ करती है तो वो सप्लाई इंक्रीज़ होती है, पीछे स्टॉक में से ही वो चीज़ निकाल के लाई जाती है और सप्लाई को इंक्रीज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी गुड की प्राइस इंक्रीज़ कर जाती है, प्राइस इंक्रीज़ हो जाने की वजह से अब सेलर के पास मार्जिन है कि वो ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकता है, इस वजह से वो गुड की सप्लाई को इंक्रीज़ कर देता है। सप्लाई इंक्रीज़ कैसे होगी कि वो स्टॉक में से ही कुछ और बैग जो है राइस के वो ले आएगा, उनको सेल के लिए ऑफ़र कर देगा। तो इस तरह से जब सप्लाई इंक्रीज़ करेगी तो पीछे स्टॉक जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो सप्लाई आपकी स्टॉक ही का एक पार्ट है, उसी का एक हिस्सा है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लॉ ऑफ सप्लाई। जिस तरह से हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, उसी तरीके से लॉ ऑफ सप्लाई भी है। लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हमने रिलेशनशिप देखा था प्राइस का क्वांटिटी डिमांड के साथ, और लॉ ऑफ सप्लाई में हम रिलेशनशिप देखेंगे प्राइस ही का क्वांटिटी सप्लाइड के साथ। Other things remains constant. An increase in price increases the quantity supplied, and a decrease in price decreases the quantity supplied. There is a direct relationship between price and quantity supplied. Other things remain constant, यानी अगर बाकी तमाम फैक्टर रिलेटेड फैक्टर सप्लाई से रिलेटेड जो फैक्टर हैं उनको अगर हम सेम एज्यूम कर लें, और किसी गुड की प्राइस जब इंक्रीज़ करेगी तो उसकी सप्लाई इंक्रीज़ कर जाएगी, और जब उस गुड की प्राइस फॉल करेगी तो उसकी सप्लाई भी रिड्यूस हो जाएगी। सो देयर इज़ पॉजिटिव एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, कि जब प्राइस इंक्रीज़ कर जाती है तो आपका जो सेलर होता है उसके पास ये चांस होता है कि वो ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सके, उसका पर्पस भी ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना होता है। इस वजह से प्राइस इंक्रीज़ होने पर वो सप्लाई को भी इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गुड उनकी सेल हो जाए और उनका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाए।
ठीक है। दूसरी तरफ जब उस गुड की प्राइस कम हो जाती है तो अब आपका प्रॉफिट मार्जिन कम रह जाता है। आप अपनी सप्लाई को रोक लेते हो, रिड्यूस कर देते हो उस वक्त तक के लिए, जब तक कि आपकी गुड की प्राइस इंक्रीज़ नहीं होती और आपके प्रॉफिट जो हैं वो रीज़नेबल नहीं होते। ठीक है, तो ये है आपका लॉ ऑफ सप्लाई विच एक्सप्लेन्स द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। देयर आर सम एजम्पशंस। कोई भी हम इकोनॉमिक में लॉ पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, उसके साथ उसकी एजम्पशन ज़रूरी होंगी। जो भी लॉज हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं वो कंडीशनल होते हैं, वो सर्टन कंडीशन में फुलफ़िल होते हैं। ठीक है, तो एजम्पशन हर लॉ के साथ ज़रूर होंगी। सो द लॉ ऑफ सप्लाई holds true if the following factors are assumed to remain constant, which are कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी एंड कंट्रीज़ नेचुरल रिसोर्सेज। ये तीन फैक्टर ऐसे हैं कि जिनको हम कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं। हम कहते हैं कि इन तीनों फैक्टर में कोई चेंज नहीं आ रहा। जब ये तीनों फैक्टर सेम रहेंगे, इनमें चेंज नहीं आएगा, तो आपका लॉ ऑफ सप्लाई होल्ड करेगा। प्राइस के इंक्रीज़ होने पर सप्लाई इंक्रीज़ करेगी और प्राइस के कम होने पर आपकी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। राइट गर्ल्स, ओके। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। इसी लॉ ऑफ सप्लाई को हम एक शेड्यूल और एक डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। सप्लाई शेड्यूल रिप्रेजेंट द डिफरेंट क्वांटिटीज सप्लाइड एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइसेस। ये आपके सामने शेड्यूल है, सप्लाई शेड्यूल। इसमें आपकी एक कॉलम में प्राइसेस गिवन है और दूसरे कॉलम में उस गुड की क्वांटिटी सप्लाइड गिवन है आपको कि किस प्राइस के ऊपर कितनी क्वांटिटी गुड की सप्लाई हो रही है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं आप इसमें कि जब आपके पास प्राइस 10 है तो ओनली 1 kg ऑफ गुड इज़ सप्लाइड। राइट, जब आपकी प्राइस इंक्रीज़ होकर 20 पे चली जाती है, सप्लाई को भी इंक्रीज़ कर देते हो, सप्लाई भी आपकी 1 kg से 2 kg पर चली जाती है। और इसी तरीके से जब प्राइस इंक्रीज़ होते होते 50 रुपीज़ तक चली जाती है तो आपकी सप्लाई भी इंक्रीज़ होते होते 5 kg पर चली जाती है। सो यहाँ पे आपकी मैक्सिमम या हाईएस्ट प्राइस 5 है, जिसके ऊपर आपकी हाईएस्ट क्वांटिटी सप्लाई हो रही है गुड की, और वो है आपकी 5 kg। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस टेबल को देख कर हम बता सकते हैं कि प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से हमारी क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज़ हो रही है। सो इन दोनों के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसी चीज़ को इस डायग्राम में हम एक्सप्लेन करते हैं। डायग्राम में आप, ये डायग्राम आपके इसी शेड्यूल की बेसिस के ऊपर बनाई गई है। एक्स एक्सिस के ऊपर हम ले रहे हैं क्वांटिटी सप्लाइड एंड ऑन वाई एक्सिस वी हैव प्राइस ऑफ गुड। ठीक है, तो अब आप देखो, फर्स्ट आपके पास जो ए पॉइंट है वो शो कर रहा है कि आपके पास 10 प्राइस के ऊपर 1 kg क्वांटिटी सप्लाई हो रही है। ठीक है, इसी तरह से बी पॉइंट शो कर रहा है कि 20 प्राइस के ऊपर सप्लाई इंक्रीज़ होके 2 हो गई है। इसी तरीके से अगर आप ई पॉइंट को देखो तो ई पॉइंट के ऊपर आपकी प्राइस 50 है, जिसके ऊपर आपकी 5 kg क्वांटिटी जो है वो सप्लाई हो रही है। इन ए बी सी डी पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास जो कर्व आता है इसको हम एस एस सप्लाई कर्व कहते हैं। ठीक है, एस एस सप्लाई कर्व मूव्स upward from left to right, indicating that larger quantities will be supplied at higher prices. Slope of this supply curve is positive. This supply curve drawn on the basis of given values in the supply schedule. ठीक है, ये आपका जो सप्लाई कर्व है इसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, विच इंडिकेट्स दैट price, when price of a good increase, its quantity supplied also increase, and there is a positive relationship between price of a good and its quantity supplied. ठीक, ये हो गया आपका लॉ ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट टॉपिक आपका है फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। आपने लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर तो देख लिया कि प्राइस की वजह से आपकी सप्लाई के ऊपर क्या चेंज आता है, लेकिन सिर्फ प्राइस ही नहीं, कुछ और भी फैक्टर हैं जो आपकी क्वांटिटी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं? द फर्स्ट वन इज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीन्स कि आप जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके ऊपर आपके कितने एक्सपेंसेस आ रहे हैं, वो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाती है। ठीक है, changes in the cost of production brings a change in the quantity supplied. When the cost of production increases, then the quantity supplied decrease, and when the cost of production decrease, then the quantity supplied इंक्रीजेज। यानी आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसकी वजह से आपकी क्वांटिटी सप्लाई के अंदर चेंज आता है कि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ करती है तो इसका मतलब होता है कि जो गुड्स हैं वो एक्सपेंसिव प्रोड्यूस हो रही हैं, उनके ऊपर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, ख़र्च ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, आपकी सप्लाई डिक्रीज़ कर जाएगी। और जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, चीज़ें सस्ती बन रही होती हैं, उनके ऊपर एक्सपेंसेस कम आ रहे होते हैं, तो क्वांटिटी सप्लाई आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। जाहिर सी बात है, चीज़ अगर सस्ती बन रही होगी तो उसको ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाएगा। जब ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगी तो सप्लाई भी आपकी इंक्रीज़ करेगी।
द नेक्स्ट फैक्टर इज़ मेथड ऑफ प्रोडक्शन। मेथड ऑफ प्रोडक्शन के कौन सा आप तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, वो भी अफेक्ट करता है आपकी सप्लाई को। The changes in the method of production also change the cost of production, so the quantity supplied change। कि आपका प्रोडक्शन मेथड की वजह से आपकी कॉस्ट चेंज हो जाती है। आप मॉडर्न टेक्निक सप्लाई कर रहे हैं, आप मैनुअली चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, या वही पुराने ओल्ड मेथड जो हैं वो आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी आपकी क्वांटिटी सप्लाई को इफ़ेक्ट करती है। अगर जो मेथड आप यूज़ कर रहे हो उस मेथड के ऊपर आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब होगा कि आपकी क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाएगी। लेकिन जो मैं और दूसरी चीज़ कि उससे कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। अगर आप मॉडर्न टेक्निक सप्लाई करते हैं तो उससे कम वक्त में आप ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हो, तो उस तरह से आपकी क्वांटिटी सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक। द थर्ड फैक्टर इज़ क्लाइमेट कंडीशन। Bad weather may affect the agriculture and the related industries, that may decrease the supply, whereas the good weather may increase the supply। Climate condition आपकी quantity supply को affect करती हैं बहुत ज़्यादा। उन goods की quantity supply affect होती है जो agriculture sector से related होती हैं, या उनसे related जो आपकी industry हैं। ठीक है। अगर आपको पता है कि आपकी जो डिफरेंट क्रॉप्स हैं उनके लिए डिफरेंट तरह का वेदर जो है सूटेबल होता है। अगर क्रॉप के लिए वेदर सूटेबल है, जो रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंगली आपका वेदर चल रहा है, तो आपकी क्रॉप्स अच्छी होंगी तो उनसे रिलेटेड इंडस्ट्री की आउटपुट इंक्रीज़ होगी और आपकी क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज़ होगी। लेकिन अगर वेदर जो है वो फेवरेबल नहीं है, आपकी क्रॉप्स अच्छी नहीं होती, तो उनसे रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज़ होंगी उनकी आउटपुट कम रहेगी और आपकी क्वांटिटी सप्लाई जो है वो भी फॉल कर जाएगी। Next is means of transportation. A good transportation system increase the supply, which increase the extent of a market। जो गुड जहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं वो सारी की सारी वहाँ पे सेल नहीं होती। आप उनको वहाँ से दूसरे शहरों, दूसरे सिटीज़ की तरफ या दूसरे टाउन्स की तरफ मूव करते हो। ठीक है। उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। तो अगर आपकी कंट्री में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो हैं वो अच्छे हैं, गुड कंडीशन में हैं, आपकी मार्केट तक रोड्स बनी हुई हैं, रेलवे ट्रैक्स बिछे हुए हैं, तो ये फैसिलिटीज़ अगर आपको अवेलेबल हैं तो आप टाइमली अपनी गुड जो आपने प्रोड्यूस किया है उसको मार्केट तक पहुंचा सकोगे, तो जाहिर सी बात है आपकी क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज़ करेगी। लेकिन अगर आपकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो गुड कंडीशन में नहीं है, तो इसकी वजह से आपकी गुड्स जो हैं वो मार्केट तक डिले हो सकता है, उनके पहुंचने में डिले हो जाए, वो लेट पहुंचे, तो क्वांटिटी सप्लाई आपकी इफेक्ट होगी और कम रहेगी। नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। द इंस्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम डिक्रीज द सप्लाई। आपकी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है क्वांटिटी सप्लाई को। अगर आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकली अनरेस्ट है, इंस्टेबिलिटी है, तो प्रोड्यूसर ज़्यादा गुड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्वांटिटी सप्लाई जो होगी वो कम रहेगी। और अगर पॉलिटिकली आपका कंट्री जो है वो स्टेबल है, इकोनॉमिक सिस्टम आपका स्टेबल है, तो फिर आपकी क्वांटिटी सप्लाई भी ऑब्वियसली इंक्रीज़ करेगी। द लास्ट फैक्टर इज़ द रेट ऑफ टैक्सेस ऑन प्रोड्यूसर। If the rate of taxes increase, it decrease the supply because the profit margin of producer decreases। अगर producers के ऊपर गवर्नमेंट ज़्यादा रेट से टैक्सेस लगा देती है तो क्वांटिटी सप्लाई इफ़ेक्ट होती है और कम हो जाती है। और अगर टैक्स रेट लो रखा जाता है producers के ऊपर, तो उससे उनका प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। इस वजह से क्वांटिटी सप्लाई जो है वो भी इंक्रीज़ करती है। ओके गर्ल्स, ये था आपका सप्लाई का चैप्टर जो कंप्लीट है। आपका होमवर्क इंशाल्लाह मैं आपको इंट्रोडक्शन क्लास में सेंड कर दूँगी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।